बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री का ट्वीट इस वक्त सामने आया है। बड़ी जानकारी, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री का ट्वीट। किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है, ये कहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं है। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें, ये भी यहां पर हिदायत अनिल विज की तरफ से किसानों को दी गई है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के इस देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक हिदायत किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं को दी है कि वो अपने आंदोलन को संयम में रखे। तो ये बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है कि किसान नेता अपने इस आंदोलन को संयम में रखे। ट्वीट आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अनिल विज ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज देश महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर उन्होंने ट्वीट में इसलिए इस चीज का जिक्र किया है कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और साथ ही आखिरी लाइन में एक हिदायत यहाँ पर किसान नेताओं को कि किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखे। तो ये अनिल विज की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। और आज पूरा देश जहां महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, जो कि हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे, और आज गांधी जयंती है, तो इस मौके का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए किसान नेता शिव कुमार कक्का हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए हैं और आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सर सामने आया है। एक बार बयान उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको मैं बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। और आखिरी लाइन में किसान नेताओं के लिए उन्होंने लिखा है कि किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखे। आप इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, आंदोलन ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला किसानों का आंदोलन की केवल ताकत महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन है। गांधीवादी रास्ते से चलने के कारण ये आंदोलन सबसे लंबा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चला है। जो गांधी को नहीं मानते, जिन्होंने गांधी वध को सपोर्ट किया है, जिन्होंने 1942 में जब महात्मा गांधी का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था तो उसका खिलाफत की थी, उन लोगों को गांधीवाद की बात करना शोभा नहीं देता है। वो कितने गांधीवादी हैं हम लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से। किसान आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक है। हिंसात्मक फैलाने का काम हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। हरियाणा के लोगों ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें हिंसा हुई है, एक किसान की मौत हुई है। तो हिंसात्मक आंदोलन तो उन्होंने किया है, हम तो अहिंसात्मक ढंग से काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो ये जवाबदारी उनकी है, उन पर ये आता है कि वो इस आंदोलन को हिंसात्मक न बनाए। पहले इन्होंने इस आंदोलन के बारे में कहा है कि खालिस्तानियों का आंदोलन है, तो पाकिस्तानियों का है, तो फॉरेन फंडिंग है। उसके बाद माओवादी कहा किसी ने, वो मैडम उनकी प्रवक्ता ने कहा कि माओवादियों का आंदोलन है। और इस प्रकार से जब कहीं नहीं आए हैं तो आप वो कहने लगे, हम खुद उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम गांधीवादी आंदोलन, हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। अरे आप हिंसा फैला के हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक नहीं होगा ना। तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखा है और उसके बाद हमसे बात करें। किसान पूरी तरीके से गांधीवादी रास्ते पर है, अहिंसात्मक आंदोलन है। इसी वजह से वो आंदोलन अभी तक चल रहा है। जब अब तक हिंसात्मक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, वो निश्चित है। उनकी और हिंसात्मक होता है। ठीक है, हमारे साथ सर यहाँ पर आप बने रहिए। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं, बलकार सिंह। बलकार जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर।
जी नमस्ते पल्लवी जी। जी, यहाँ पर गृह मंत्री का ट्वीट सामने आया है जो कि कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हिंसक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन और गांधी जी के देश में हिंसात्मक आंदोलन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। किसान नेताओं को अपने आंदोलन को संयम में रखना चाहिए, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता शिव कुमार कक्का जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये हिंसात्मक होता तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता, 10 महीने हो गए इसको चलते हुए। आप क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हम सबके परम पूजनीय गांधी जी की गांधी जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं जी। गांधी जी हमेशा देखिए हिंसा के पुजारी रहे हैं, अहिंसा के पुजारी गांधी जी कभी भी नहीं रहे हैं। वो हमेशा अहिंसा से दूर रहे हैं। अब गांधी जी के नाम पे ये बोल के हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। और वहाँ पे जो आजकल हो रहा है और जो एक लंबे समय से चल रहा है, जो आसपास के गांव हैं, आने जाने वाले लोग हैं, जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वहाँ पे आसपास के आप थाने ले लीजिए, जो पुलिस थाने हैं, पुलिस थाने के अंदर देखिए कितने FIR हो चुकी हैं। कोई पता नहीं कितनी ऐसी FIR हैं, मार पिटाई की हैं, चोरियों की हैं, डकैती की हैं, पता नहीं कितनी है। तो एक जो हमारा मतलब देश और प्रदेश का जो भोला किसान है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। नहीं तो आप हिंसा कहाँ देखते हैं किसान आंदोलन में सर? है जी, हिंसा कहाँ दिखती है आपको किसान आंदोलन में? हिंसा ही तो है पल्लवी जी। आते जाते लोगों के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, रास्ते को रोकना, बिल्कुल पूरी तरह से। भाई अगर देखिए किसी को भी आंदोलन करना है, धरना देना है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर जगह पे जगह दी जाती है और एक सिस्टम है, सिस्टम के आधार पर आप अपना जो धरना है वो दीजिए। रास्ता रोकने में ये नुकसान किसका है पल्लवी जी? ये नुकसान भी तो सारा पब्लिक का ही है। अब ये जो नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो नुकसान होता है, रास्ता रोकने से जो रेलवे का नुकसान होता है, या जो आर्थिक मंदी का जो लोगों को आसपास के जो इंडस्ट्रीज एरिया है उन लोगों को जो आर्थिक मंदी का जो सामना करना पड़ रहा है, वो सभी भी तो किसानों का ही है। ये किसी बार के कोई ये देख ले थर्ड पार्टी का किसी का नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। ये नुकसान सभी हरियाणा के और पंजाब के लोगों का ही है। और ये नुकसान की जो भुगतान है वो भी हम लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं फायदा होता है, इकोनॉमी बढ़ती है, आगे चलती है, तो उसका फायदा भी हम लोगों को होगा। और इकोनॉमी गिरेगी, ठीक है, कोई आर्थिक मंदी का नुकसान होगा, तो वो भी ठीक हम लोगों है। को शिव कुमार जी, क्या आप इन चीज़ों को सही मानते हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनका विरोध किया जा रहा है, उनके कार्यक्रमों को नहीं होने दिया जा रहा है, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं कि पुलिस और किसान आमने सामने हो जाते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को आप सही मानते हैं? क्या फिर इन्हें हिंसा से जोड़कर नहीं देखा जाए? जी बोले शिव कुमार जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे आंदोलन से एक भी किस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, पर सरकार ने लाठीचार्ज करके कहा सिर फोड़ दो। कि हरियाणा अधिकारी बोलता है कि सिर फोड़ दिए जाएं, उससे हमारा एक किसान शहीद होता है। हम खुद 700 किसानों की शहादत दे चुके हैं, तो इनको 700 किसानों की शहादत नहीं दिख रही, इनको आर्थिक दिक्कतें दिख रही हैं इनके लिए। हमने कहाँ सड़क रोका है? इनको शर्म आनी चाहिए बोलने में। हमने सड़क नहीं रोकी है, इनने हमको सड़क पर रोका है। आगे बैरिकेड लगा दिए, पीछे कटीले तार लगा दिए दोनों तरफ से, तो इन्होंने सड़क को जाम किया है, हमने थोड़ी सड़क जाम किया है। सड़क जाम करने वाली हरियाणा गवर्नमेंट है, जिसने बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हैं, कटीले तार लगाए हैं, कीले लगाई हैं, आगे की ओर लगाया है और पीछे की ओर भी लगाया है। ना तो हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एक बार ये तो इनका काम सड़क रुकवाने का, हमारा काम नहीं है। हम तो दिल्ली कुछ किए थे आंदोलन करने के लिए, इन्होंने हमको रोका है। जहाँ रोका हो हम रुक गए हैं। ये सड़क मार्ग खोल दे, हम अपने मार्ग से खूब आगे निकल जाएंगे, हमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएंगे। तो इनको आर्थिक दिक्कत है, 700 किसान शहादत दे चुके हैं, उस पर इनको शर्म भी नहीं आ रही है। बलकार जी, उन्होंने कहा कि SDM ने कहा सर फोड़ दिया जाए, तो फिर हिंसा किसने की? हिंसा इन्होंने की है। बलकार जी, हम 700 जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं करनाल में जो हुआ
वहां पर सीधे ऑर्डर दे दिए गए लाठी चार्ज के, उसमें किसानों के सर फूटे, तो वहां हिंसा किसने की? किसानों ने की पहले, या कि वहां पर पुलिस की तरफ से पहले बल का प्रयोग किया गया? किसान के साथ कहीं भी मारपीट होती है, उस चीज का दुख हमें भी है, बिल्कुल है। सरकार किसान के साथ थी, सरकार किसान के साथ है और सरकार किसान के साथ रहेगी। सरकार हमेशा किसान के साथ थी, किसान के साथ है, किसान के साथ रहेगी। करनाल में जो हुआ है वो किसानों के साथ नहीं रही है और वो गलत हुआ है, वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पूर्ण रूप से की जाएगी। अगर और भी कहीं पे किसी अन्य दूसरी जगह पर ऐसा होता है कि किसान के साथ मारपीट की जाती है तो वो गलत है। किसान के साथ मारपीट रुकिए शिव कुमार जी, एक बार रुकिए। हम भी इसके विरोध में हैं, हम भी इसके पूर्ण विरोध में है, पार्टी भी विरोध में है, सरकार भी विरोध में है। किसान के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए। बलकार जी, एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने आपके, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, क्या कहीं आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी, ऐसा सुना कि पहले किसानों ने हिंसा की हो? हेलो मैडम, मैं एक बात आपको बताना नहीं, चाहता आप मेरी हूँ, इस बात का जवाब दे दीजिए। 10 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, ऐसी कोई तस्वीर या ऐसा कहीं ऐसी कई घटना घटी है कि जहां पर पहले किसानों की तरफ से पहल की गई हो? पल्लवी जी, किसान कभी भी अहिंसा का रास्ता नहीं चुन सकता। किसान हमेशा हिंसा ही चाहेगा और हिंसा के रास्ते पर ही चलेगा। किसान की आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व और ताकतें बैठी हैं जो किसान के नाम पर अपना जो एक रास्ता है वो रास्ता सीधा कर रहे हैं और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये हम ये कहते हैं किसान ये सब कर रहे हैं, लेकिन किसान की आड़ में राजनीतिक दल इनके अंदर घुसे हुए हैं। वो राजनीतिक दल अपना स्वार्थ यहाँ पूरा करने लग रहे हैं। कौन कौन? बार बार ये बलकार जी, आपसे मैं एक और चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी। हमेशा ये बात कहती आई है बीजेपी की राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। कौन से दल हैं? राजनीतिक दल मैम आप किसी को भी देख लीजिए, वहाँ नहीं, आप बताइए, आपको आप किसको देखते हैं उसके अंदर? आप किसको देख रहे हैं जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो आपके मुताबिक है? आप किसको देखते हैं? मैडम देखिए, हम किसान के साथ हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ। नहीं, आपने ये बात कही कि राजनीतिक दल से प्रेरित। मैं वही आपको, आप बोलने तो दीजिए मुझे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर किसान आंदोलन है तो किसान आंदोलन के हम समर्थन में है। किसान आंदोलन ठीक है, अच्छी बात है, किसान का झंडा लगा दीजिए, तिरंगा लगा दीजिए। वहाँ पे अगर कहीं पे आपको दिख रहा है पूरी तरह से कम्युनिस्ट झंडा एक दिख रहा है, तो क्या वो आप उसको किसान का झंडा मानेंगे? बताइए आप। कांग्रेस का झंडा हर किसी भी तंबू के अंदर है, हर किसी ट्रोले के अंदर है, तिरंगा लगा लीजिए। हम तिरंगे के बिल्कुल साथ हैं, हम किसानों को भी साथ है, किसान के पक्ष में है। सरकार आज नहीं तो कल फैसला आएगा, किसान के पक्ष में फैसला आएगा, सरकार ही करेगी। ठीक है, तो आपका मानना है कि आपकी सरकार किसान हितैषी है, किसानों के साथ है। ठीक है, शिव कुमार कक्का जी, आपसे मैं यहाँ पर आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी कि क्या वो झंडे किसानों ने लगा दिए हैं? शांत कराइए। ठीक है, बलकार जी रुकिए, बलकार जी समय कमी है, उनका भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। शिव कुमार कक्का जी, यहाँ पे एक तो जवाब और एक चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि दिल्ली का दम घोट दिया है किसानों ने रास्ते बंद करके। देखिए, हमको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई नोटिस वैसा दिया नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हमको नोटिस देता भी है तो हमारा साफ कहना है कि हमने सड़क नहीं रोकी। ब्लॉक हरियाणा गवर्नमेंट ने सीमेंट के बड़े बड़े पोल लगाए हैं, क्रेन से उठा के आगे भी लगाए हैं और पीछे भी लगाए, तो ना हम आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। ठीक है सर, यहाँ पर बलकार जी की बात का भी एक छोटा सा जवाब लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे? फिर क्या राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं है? झंडे कांग्रेस कहीं झंडे लगा दे तो वो कांग्रेस जाने। और देखिए, विपक्ष का ये बार बार नाम लेते हैं, अपना निकम्मापन विपक्ष के थोप देते हैं। इनको इसमें शर्म नहीं आ रही कि लोकतंत्र में 10 महीने से किसान बैठा है, इनको इसमें शर्म नहीं आ रही कि 700 किसान हमारा लगे हुए हैं और फिर भी किसान के साथ है। ये निर्लज्ज लोग हैं। और रहा सवाल ये कि विपक्ष का धर्म होता है, चाहे कोई पार्टी हो, अगर देश में 10 महीने से किसान सड़क पे बैठा हुआ है, अन्याय उसके साथ हो रहा है, तो विपक्ष को उसका नैतिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, वो कर रहा होगा। पर हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा कि भाई आप हमारे तंबू में आइए, हमारे किसी तंबू में। ठीक है, वो विपक्ष का अपना दायित्व है, अगर विपक्ष उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन